प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नागपुर में संघ मुख्यालय में मौजूद हैं और वहां से अब उनका अगला कार्यक्रम दीक्षा भूमि जाने का है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे समय में पहुंचे हैं जब आज नवरात्र का पहला दिन भी है, शुभारंभ नवरात्र का हुआ है। इसके अलावा 100 वर्ष इसी वर्ष पूरे हो रहे हैं संघ के। ये भी एक महत्वपूर्ण क्षण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि 100 वर्ष शताब्दी वर्ष पूरे होने के अवसर पर भी वो वहाँ पर हैं और संघ के जो संस्थापक हैं हेडगेवार, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उनका स्वागत किया, अगवानी की। बीजेपी कार्यकर्ता जो थे वो और आम लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, उसमें चुनाव में देरी क्यों हो रही है, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बीच किसी नाम पर सहमति बन रही है, ये तमाम प्रश्न भी हवा में हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है, ये कह रहा है कि सरकार तो संघ ही चलाता है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी तो लगातार हम आज तक पर हिमांशु दे ही रहे हैं, लेकिन प्रश्न फिर वही कि किस तरह का रिश्ता होता है बीजेपी और संघ के बीच और बीजेपी और सरकार के बीच। क्या हिमांशु ये सच है कि संघ की सहमति के बिना सरकार का गठन नहीं होता, मंत्री पद बांटे नहीं जाते? मुझे लगता है ये इतना नहीं है कि मंत्री पद नहीं बांटे जाते हैं, लेकिन हाँ डिस्कशन जरूर हो जाते हैं कि ये इन लोगों को जो है वो किन आधार पर जो है मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा रहा है, चाहे वो राज्य के अंदर हो या केंद्र में हो। एक डिस्कशन थोड़ा बहुत जरूर होता है कि किन लोगों को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। और ये आज से नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी 1996 में पहली बार केंद्र में 13 दिन के लिए सरकार बनाई, या फिर 1998 में बनाई, 99 में बनाई और 2014 में या 19 में डिस्कशंस होते हैं और संघ की तरफ से सुझाव भी दिए जाते हैं। ये जो आपने संघ और भारतीय जनता पार्टी के संबंध का पूछा, ये एम्बिकल कॉर्ड है, वाह का रिश्ता है जी। और ये किसी से बात छुपी नहीं है कि संघ के स्वयंसेवक प्रचारक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, या एबीवीपी के कई जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में है। ये आज से नहीं है। आप देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वो संघ के स्वयंसेवक थे। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने एक नई पोत तैयार की भारतीय जनता पार्टी की, सेकंड लीडरशिप तैयार की, वो संघ के नेता थे। नानाजी देशमुख, वो कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भट्टारी, तमाम नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, जिन भी बड़े नेताओं का आप नाम लेंगे, शिवराज सिंह चौहान, कल्याण सिंह। हिमांशु, दीक्षा भूमि पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समय हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों, उनके पद चिन्हों पर चलना, और ये इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, बिल्कुल आप देखिए कि 10 साल के कार्यकाल में भीमराव अंबेडकर को लेकर इस सरकार ने बहुत से काम किए हैं। लंदन में जो उनका घर था वहां एक स्मृति स्थल बनाया, और दिल्ली के अंदर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की। अलीपुर दिल्ली के अंदर जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, वहां एक उनके लिए स्मारक बनाया गया। और दीक्षा भूमि में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, वहां पे बहुत से डेवलपमेंट के काम जो है वो किए गए। मऊ जहां उनका जन्म हुआ वहां पे कार्यक्रम हुए। तो तमाम जो है भीमराव अंबेडकर को लेकर बहुत से उनकी स्मृति में जो है वो काम किए गए हैं, और वहां म्यूजियम भी बनाया गया अलीपुर में। तो ये जो चीजें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के टेन्योर में की गई हैं। लंदन में उनके घर को वहां पे स्मृति बनाना, वहां खरीदना भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि वो एक बड़ा प्राइड का विषय था कि जो जिन्होंने उनके संविधान को बनाया, उनके वहां जो लंदन में घर था उसको जो है स्मृति स्थल बनाना। अलीपुर जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, वहां म्यूजियम बनाना, उनके जीवन को लेकर
पूरी एक वहां पर अगर जाएं आप तो वहां प्रदर्शनी देखने को मिलती है, चित्रों पे उकेरा गया उनके पूरे जीवन को। और दीक्षा भूमि प्रधानमंत्री गए हैं, मऊ का जिक्र मैंने आपको कर दिया। दिल्ली के अंदर जनपथ पर जो है अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया, जहाँ कई कार्यक्रम जो है जी विभिन्न बिल्कुल। संस्थाओं के द्वारा वहां पे किए जाते हैं, हम बिल्कुल। सब जानते हैं। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर की एक तरीके से देखा जाए उनकी जो सीख है उसको लेकर जो है मोदी सरकार कैसे आगे बढ़ी है, और बाबा साहब की जो भी स्मृतियां हैं उनको सहेजने का काम भी जो है वो पिछले 10.5 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने किया है। हिमांशु बने रहिए हमारे साथ।